अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अलीना फ़ारूक शेख। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने गुज़श्ता रोज़ भारत का नाम लिए बगैर संजीदा मसाइल पर हल के लिए संजीदगी से मेज़ पर आने की दावत दी है भारत को, और ये भी ख़बरदार किया कि दोनों जौहरी ताकतें हैं, दोनों न्यूक्लियर स्टेट्स हैं। अगर खुदा न खास्ता कोई जारहियत होती है या दोनों में जंग छिड़ जाती है तो फिर कोई दास्तान सुनाने के लिए बचेगा नहीं। अब वज़ीर आज़म ने कहा है कि दोनों जो ममालिक हैं उनके दरमियान में जितने भी मसाइल हैं उनका हल यही है कि मेज़ के ऊपर आएँ, वरना नॉर्मल हमसायों की तरह मामलात आगे चलाना मुमकिन ना होगा। इसी पेशकश के ऊपर या इसी दावत के ऊपर आज तर्जुमान अमरीकी महकमा ख़ारजा मैथ्यू मिलर से सवाल हुआ और उन्होंने इसके ऊपर रद्द अमल दिया है। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान और भारत को बराह रास्त बातचीत के ज़रिए मसाइल हल करना चाहिए, और अमरीका तो हमेशा से कहता रहा है कि मुज़ाकरात ही इन तमाम मसाइल का हल है जो पाकिस्तान और भारत के दरमियान है। ये पहली बार नहीं है कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने पाक भारत मुज़ाकरात या दोनों ममालिक को मेज़ पर आकर बातचीत या मसाइल हल करने की बात की हो। इससे पहले भी वो साल के आगाज़ में बात कर चुके हैं और भारत को बाकायदा दावत भी दे चुके हैं। लेकिन ये बड़ी दफ़ा देखा गया है कि भारत की तरफ से दहशत गर्दी को बुनियाद बनाकर पाकिस्तान के ऊपर न सिर्फ बेबुनियाद इल्ज़ामात लगाए जाते हैं बल्कि काफ़ी सख्त स्टांस भी रखा गया है। हाल ही में जब मोदी ने दौरा अमेरिका किया उस दौरान भी हमने इसकी एक झलकी देखी। अब ये जो बात हो रही है पाक भारत मुज़ाकरात या पाक भारत बातचीत की, इसके ऊपर अपने तज्ज़ियाकारों की राय जानेंगे, क्योंकि इससे पहले मुत्तहिदा अरब अमारात भी दोनों ममालिक के दरमियान कशीदगी के खात्मे के लिए सालिसी की पेशकश कर चुका है। लेकिन क्या इस वक्त इस माहौल में बातचीत होना मुमकिन भी है? ये है हमारा आज का अपने तज्ज़ियाकारों के लिए सवाल। हमें इस डिस्कशन के लिए ज्वाइन करें शहजाद इकबाल साहब, महमद सरफराज साहिबा, मज़हर अब्बास साहब और हफीज़ुल्लाह न्याई साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं। मज़हर साहब, क्या राय है आपकी? देखिए अलीना, ये गवर्नमेंट तो अब ज़ाहिर जा रही है, ये गवर्नमेंट क्या बात करेगी, लेकिन बुनियादी तौर पे गलतियां दोनों तरफ से हैं। ऐसा नहीं है कि किसी एक तरफ से गलती हुई हो। नवाज़ शरीफ साहब ने अपने दौर में बहुत कोशिश की, और जब वाजपेयी आए थे तो वाजपेयी ने भी बहुत बड़ा चैलेंज था, क्योंकि वाजपेयी बीजेपी के लीडर थे, लेकिन वाजपेयी के बारे में कहा जाता था कि वो ख़ुद इस्टेब्लिशमेंट हैं। तो वाजपेयी आए, वाजपेयी से यहाँ लाहौर में मुज़ाकरात हुए, अच्छे मुज़ाकरात हुए, वो वापस गए, कुछ अरसे बाद कारगिल हो गया। कारगिल से बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ और एक तरीके से बातचीत बंद हो गई। उसके बावजूद हमारे दरमियान ख़ास तौर पे क्रिकेट के रवाबित जो थे वो रहे, और क्रिकेट बहुत बड़ा, मैं तो समझता हूँ कि जो स्पोर्ट्स है वो एक्सट्रीमिज़म को भी और टेररिज्म को भी और ख़ास तौर पे पाक भारत रिलेशनशिप को भी बेहतर बनाने में बड़ा इम्पोर्टेंट रोल प्ले कर सकता था। उसके बाद जो है मुशर्रफ साहब ने अपने दौर में कोशिश की और वो भी काफ़ी आगे तक गए। फिर बीजेपी में उसके हवाले से ख़ास तौर पे 26/11 या बॉम्बे वाला जो वाक़या था, उसके बाद बहुत ज़्यादा कशीदगी आ गई, और फिर उसके बाद वाक़यात हम गिनते रहें। उस सारी चीज़ में इंडिया में एक्सट्रीमिज़म बहुत बढ़ गया, और पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान जो एक वाज़ेह फ़र्क है एक्सट्रीमिज़म का, वो ये कि इंडिया में जो एक्सट्रीमिज़म है उसको इलेक्टोरल सपोर्ट भी हासिल है। पाकिस्तान में जो एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप्स होते हैं उनको पाकिस्तान में कभी भी इलेक्टोरल सपोर्ट नहीं मिली। तो पाकिस्तान का जो बिहेवियर रहा बाय एंड लार्ज वो टुवर्ड्स नेगोशिएशंस रहा। बीच में प्रॉब्लम्स हुई, लेकिन पाकिस्तान की पॉलिटिकल लीडरशिप ख़ास तौर पे उसने बहुत ज़्यादा आगे जाके कोशिश की, और अब भी जो मसले को अगर हल करना है तो वो बातचीत के ज़रिए ही हल करना है। अभी जो आपने शहबाज शरीफ साहब का सुना है, एग्जैक्टली कल रात मैं यूट्यूब पे जब 1995 में बेनज़ीर भुट्टो अमेरिका गई थी, उनका और बिल क्लिंटन की बातचीत सुन रहा था ऑन अ सिमिलर नोट, और उस वक्त भी बेनज़ीर ने कहा कि हम हर वक्त तैयार हैं बातचीत के लिए, और अगर अमेरिका कोई रोल प्ले कर सकता है तो ज़रूर प्ले करे। मेरे ख्याल में दोनों मुल्कों को ये रियलाइज़ करना पड़ेगा, और ख़ास तौर पे भारत में बहुत ज़्यादा इस भारत में इंतहा पसंदी से सबसे ज़्यादा खुद भारत को नुकसान हो रहा है, और बातचीत के बहुत से ज़रिए हैं। कश्मीर का ज़ाहिर है, कश्मीर का एक आउटस्टैंडिंग इशू, और कश्मीर इशू सॉल्व हो जाए तो बहुत से ताल्लुकात वैसे ही नॉर्मल हो जाएँ। तो उसके लिए कोई भी रास्ता निकालना हो तो बातचीत के जरिए ही रास्ते निकलते हैं। आपको मौजूदा हालात में बातचीत के इम्कानात कितने लग रहे हैं? इस वक्त तो बहुत कम लग रहे हैं, कम लग रहे हैं। लेकिन जब अगर इलेक्शन होते हैं, कोई गवर्नमेंट आती है 5 साल के लिए,
उस गवर्नमेंट को भी वो करना चाहिए। डिपेंड अगेन इंडिया में, क्योंकि एक्सट्रीमिज़म बहुत बढ़ गया है और अभी भी जो सर्वेज बता रहे हैं वहाँ नरेंद्र मोदी को जो है अभी भी सपोर्ट हासिल है। तो वो जब तक वहाँ का वो माइंडसेट तब्दील नहीं होगा तब तक आप ज़्यादा और हमारे यहाँ से बहुत हद तक एक्सट्रीमिज्म ख़त्म हुआ है। इंडिया में क्या सेंटिमेंट है, मैं ज़रा महमल से पूछना चाहती हूँ। उनकी बड़ी इस मामले के अंदर पल्स होती है और वो ख़बरों पर नज़रें रखती हैं बॉर्डर के उस पार क्या चल रहा है। महमल, वहाँ पर मुज़ाकरात से मुतालिक इसका क्या माहौल है? क्या आपको लगता है कि अगर कोशिश की जाए या दावत एक बार फिर दी है वज़ीर आज़म ने पाकिस्तान की तरफ से, एटलीस्ट हम ये कहते हैं, तो वो सूदमंद होगी और इस वक्त मुमकिन है कोशिशें? ख़ासकर एक और चीज़, क्रिकेट डिप्लोमेसी या स्पोर्ट्स डिप्लोमेसी, जैसे अभी मज़े साहब भी बात कर रहे थे, इजलास हो रहा है, हमारी टीम क्रिकेट वर्ल्ड कप के लिए जाएगी या नहीं भारत, इस ज़िम्न में भी बताइएगा कि आपको लगता है कि अगर हम इजाज़त देते हैं तो उस चीज़ से भी फ़र्क पड़ेगा, वो एक बर्फ़ पिघलाने के लिए एक स्टेप हो सकता है? देखिए लीना, आपने देखा होगा कि भारतीय मीडिया पे रिपोर्ट भी हुआ, उनकी जो एमईए से जब ये सवाल किया गया शहबाज शरीफ साहब के बयान के हवाले से, तो उन्होंने जो रिस्पांस दिया वो वही है जो हम पिछले कई सालों से उनका रिस्पांस, जो ऑफिशियल रिस्पांस है, वो यही था कि हम नॉर्मल नेबरली रिलेशंस अपने सारे ममालिक से चाहते हैं, लेकिन हम एक एनवायरनमेंट चाहते हैं, टेरर फ्री एनवायरनमेंट और हॉस्टिलिटी से फ्री एनवायरनमेंट जो है हम वो चाहते हैं। अच्छा, इसके अंदर मसला ये है कि ये तो एक उनका एक ऑफिशियल स्टांस जो है वो कई सालों से रहा है। इसके ऊपर जब मैंने भारत में चंद सहाफियों से इस पर बात भी की कि देखिए, आप पिछले कई साल उठाकर देख लें, आप हमारे ये बात है कि जब मोदी आए थे 2015 में, जब वो पाकिस्तान आए थे, तो उसके बाद हमने रिएक्शन जरूर एक देखा था कि वो मियां नवाज शरीफ की गवर्नमेंट के ऊपर क्रिटिसिज्म हुआ था और इस तरह की चीजें हमने उस वक्त एक बड़े हॉकिश रिस्पॉन्स देखा था, एक ओवरऑल सियासतदानों से भी और वैसे भी इदारों से भी। लेकिन उसके बाद आप देखिए कि जब जनरल बाजवा है, उन्होंने नॉर्मलाइज करने की रिलेशनशिप उन्होंने कोशिश की एज आर्मी चीफ भी। फिर जब इमरान खान साहब वजीर आजम थे जो पिछले पीटीआई में के दौर में, तो उसके अंदर भी पुलवामा भी हुआ, अभिनंदन की भी सारा कुछ, उसके बावजूद जो है वो बार बार कहते रहे कि हम चाहते हैं कि पाकिस्तान और इंडिया के ताल्लुकात बेहतर हों। और अब की भी जो हुकूमत है, पीडीएम की भी गवर्नमेंट है, ये भी यही बात कर रहे हैं। मसला क्या है, देखिए, कोई क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म जो है, ये अब इंडिया बात करता है कि एनवायरनमेंट उनको चाहिए टेरर फ्री, कोई इस तरह के दहशतगर्दी के क्रॉस बॉर्डर के इल्जामात भी नहीं है, कोई ऐसा वाकया भी नहीं हुआ। बल्कि आप ये देखें कि बैक चैनल पे जो टॉक्स चल रही हैं उसमें एक बहुत सक्सेस का जो इंडिकेटर है, और ये तो मैं आपको बताऊं कि भारत में भी जब मेरी बात हुई तो वो कहते हैं कि जो ब्राह्मोस मिसाइल मिसफायर हो गया था, जो भारत से इंडिया में मिसफायर हुआ था ना पिछले साल, तो उस पर पाकिस्तान का रिएक्शन नहीं हुआ था, तो वो एक इंडिकेटर है बैक चैनल टॉक्स की सक्सेस का कि पाकिस्तान ने रिएक्ट नहीं किया था। उसके अलावा भी और भी इंडिकेटर्स, उन्होंने कहा कि बैक चैनल टॉक्स तो चल रही है लेकिन ऑफिशियली जो है वो सामने नहीं आ रहे। अच्छा, उसकी मैं जो वजह समझती हूँ वो ये है कि क्योंकि उधर इलेक्शन ईयर आने वाला है, ठीक है ना, उनके अपने डोमेस्टिक पॉलिटिक्स चल रही है, जहां पर एक मोदी हुकूमत एक एक्सट्रीमिस्ट हुकूमत है जो एक एंटी मुस्लिम स्टांस लेती है, वो पाकिस्तान का नाम लेके अपनी मुस्लिम कम्युनिटी के ऊपर भी अटैक करती है, एक इनडायरेक्ट अटैक भी वो पाकिस्तान की उस पर करते हैं। तो उस ज़मन में इस वक्त वो पाकिस्तान के साथ ऑफिशियली जो है किस तरीके से मुज़ाकरात शुरू करेंगे, अभी तक उधर कोई माहौल ऐसा नहीं है। ये मैंने उधर कई लोगों से ये बातचीत की, चेक किया कि क्या वो कोई रिस्पॉन्स ऑफिशियल करेंगे। बैक चैनल पे चीजें चल रही होती हैं लेकिन ऑफिशियली जो है वो थॉ इस तरीके से अभी नजर फिलहाल नहीं आ रहा। ये जब देखते हैं क्रिकेटिंग टाइप्स, तो देखिए वैसे भी मेरा नहीं ख्याल कि स्पोर्ट्स को हॉस्टेज होना चाहिए किसी भी मुल्क के जो डोमेस्टिक रिलेशंस हैं, सॉरी फॉरेन रिलेशंस हैं उसके ऊपर। लेकिन ये कि फिर भी एक अच्छी चीज होती है, सीबीएम्स होते हैं, ये तो इस तरह की चीजें तो चलनी चाहिए। लेकिन इस वक्त मोदी गवर्नमेंट का अपना कोई जो है ना वो उनका नहीं है ख्वाहिश कि वो पाकिस्तान के साथ नॉर्मलाइज करें। इंटेंट नहीं, बिल्कुल इंटेंट नहीं है उनकी इस वक्त, फिलहाल कोई इंटेंट नहीं। अच्छा शहजाद, आपकी इस बार पाकिस्तान की तरफ से तो ये सब हो रहा है, लेकिन पाकिस्तान की तरफ से ये सब कुछ चल रहा है, कोशिशें हो रही हैं, बार बार इस तरह के बयान भी दिए जाते हैं, लेकिन वहां से हमेशा। लेकिन बैक चैनल जो डिप्लोमेसी या बातचीत चल रही है, आपको लगता नहीं है वो मटीरियलाइज होगी एक
ब्रॉड स्पेक्ट्रम बातचीत नहीं होता ना, क्योंकि जब ऑफिशियली मिलते हैं तो फिर आप देखते हैं कि वो हॉस्टिलिटी आती है। बिल्कुल सही, बिल्कुल। हालांकि कोई टेररिज्म और ये वाली चीजें जो वो बात करें कुछ हो ही नहीं रहा, तो ये किस तरह कह सकते हैं, जबकि इतना पाकिस्तान ने एक्चुअली इतना आगे बढ़कर उन्होंने पीस की ऑफर की है। अच्छा, वैसे उनका पब्लिक सेंटिमेंट क्या है? नहीं ना, देखिए पब्लिकली तो देखिए उन्होंने हुकूमत में उनकी बनाना होता है ना, तो पब्लिक के अंदर वैसे तो पीपल टू पीपल जब कांटेक्ट होता है तो पाकिस्तान के साथ बड़े अच्छे रिलेशन होते हैं लोगों के, जो आम पीपल टू पीपल होता है। मसला ये है कि ये जो ऑफिशियल नैरेटिव बनाया जाता है और एक एक्सट्रीमिस्ट और हॉकिश नैरेटिव बनाया जाता है, ये तो हुकूमतों की तरफ से बनाया जाता है और मोदी गवर्नमेंट इस वक्त बना रही है। बिल्कुल सही। शहजाद, आपकी इसके ऊपर क्या राय है, और क्या आपको लगता है क्रिकेट डिप्लोमेसी कुछ इसमें मुआविन साबित हो सकती है? जी बहुत शुक्रिया। नहीं, मुझे पहले आपकी इस बात का जवाब दे देता हूँ। मुझे नहीं लगता कोई क्रिकेट डिप्लोमेसी कोई रास्ता बना सकेगी फिलहाल। माजी में हमने देखा है, लेकिन अभी आपने देखा पिछले साल भी पाकिस्तान और इंडिया ने मैचेस खेले थे, न्यूट्रल ग्राउंड्स पे खेले थे, लेकिन उसके बावजूद कुछ हुआ नहीं। एशिया कप पाकिस्तान में होना था, इंडिया ने पाकिस्तान में मैचेस खेलने से मना कर दिया। पाकिस्तान जाएगा, वर्ल्ड कप खेल के आ जाएगा। मुझे नहीं लगता क्रिकेट के थ्रू हालात अब बेहतर हो सकते हैं। मेरे ख्याल से मामला अब ज्यादा बिगड़ चुका है। एक तो जो प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब की स्टेटमेंट है, वो मेरे ख्याल से थोड़ी सी अपनी जो पोजीशन है पाकिस्तान की, उसमें थोड़ी सी उन्होंने लचक दिखाई है। क्योंकि आपको याद होगा जब ये आर्टिकल 370 रिवोक किया गया था, तो उस वक्त के बाद से पाकिस्तान की ये पोजीशन थी कि पहले आप अपने फैसले को रिवर्स करें और फिर किसी भी मामले पे बातचीत शुरू होगी। हाँ, बीच में कुछ ऐसे सिग्नल्स मिले थे कि शायद बातचीत का आगाज हो सकता है, लेकिन वो भी आपको पता है कि दम तोड़ गया था। तो अब अगर पाकिस्तान ये कह रहा है कि तमाम इशूज पे, बायलैटरल इशूज पे बात करने के लिए तैयार हैं, अगर भारत संजीदगी से इस पर गौर करता है, तो मेरे ख्याल से ये एक चेंज इन पोजीशन है। और दुरुस्त भी अगर आपने आर्टिकल 370 को भी जेर बहस लाना है, तो उसके लिए भी आपको बात तो करनी पड़ेगी, वरना क्यों इंडिया उसको रिवर्स करेगा और फिर आपसे बातचीत के लिए आएगा। तो अगर आपने वो भी रिवर्स करवाना है तो उसके लिए भी गालिबन बातचीत करना जरूरी है। लेकिन फिलहाल तो ऐसा लगता नहीं है कि इस वक्त कोई ऐसा माहौल है, क्योंकि देखिए अभी पाकिस्तान में इलेक्शन पता नहीं कब होते हैं, अक्टूबर में होते हैं, जनवरी में होते हैं, मार्च में होते हैं, इस हवाले से कोई कंफर्मेशन नहीं है। यहाँ इलेक्शन होंगे तो आपको पता है लोकसभा इंडिया के इलेक्शन गालिबन अप्रैल और मई 2024 में होने हैं, और उससे पहले बीजेपी सरकार जिस किस्म का माहौल बनाती है, जो उनकी इलेक्शन कैंपेन होती है, उसमें आपको पता है कि भरपूर वो एंटी पाकिस्तान होती है। पाकिस्तान में यहाँ पे सियासी जमातें एंटी इंडिया के नैरेटिव पे इलेक्शन नहीं लड़ती, लेकिन इंडिया में लड़ा जाता है। तो उसके बाद अप्रैल और मई तक तो मुझे तो कोई आसरा नहीं लग रहा कि कोई ताल्लुकात बहाल हो सके, और उसके बाद फिर हुकूमत बनती है, जो हुकूमत बनाती है उसके बाद ही फिर जो होगा। तो फिलहाल मुझे तो नहीं लगता कि ऐसा कोई माहौल है कि दोनों ममालिक एक दूसरे के साथ बातचीत करें बायलैटरल इशूज पे फॉर्मली। ठीक है न्यायी साहब, शहबाज शरीफ साहब का बयान, क्या आपको ये एक सोचा समझा चेंज इन या शिफ्ट इन पॉलिसी नज़र आता है, खासकर कश्मीर से मुतालिक, या फिर आपको लगता है एक तकरीब थी उसके दौरान उन्होंने इज़हार ख्याल किया और सब कुछ वैसा ही है जैसा पहले था? मेरे ख्याल में अलीना, कश्मीर तो किसे पारीना है, उसमें क्या हमें क्या करना है? हम सब लिप सर्विस दे सकते हैं। 5 अगस्त 2019 को क्या बच गया कश्मीर का? आर्टिकल 370 और 35A जो एब्रोगेट कर दिए, वो भी एक बस थी कि फॉर्मेलिटी थी। उसके बाद हमारी जरूरत है कि हम कभी सोचे कि इंडिया के अंदर हम कोई किसी किस्म की एक्टिविटी कर सकते हैं। इस तरह इस कमजोरी में है, जबकि हमारे अपने हालात इतने दगरदू हैं। चुनाचे जब उन्होंने बाइडेन के और मोदी का जो जॉइंट स्टेटमेंट आया और उन्हें जो उनको जो है ना, अब तो दरखास्त कर रहे हैं ना पाकिस्तान को, क्या क्या जो लफ्ज यूज किए गए थे हमारे लिए, वो आपके सामने है। देखिए अब क्राइसिस है कि हम एक चीज समझते नहीं है। मेरा ये ख्याल है कि शहबाज शरीफ साहब का जो स्टेटमेंट है ना, ये किसी और कंजम्पशन के लिए हो सकता है। हमारे यहाँ एक पहली दफा मैंने देखा है कि हमारी जो फॉरेन पॉलिसी है उसके अंदर एक पैराडाइम शिफ्ट आया हुआ है। इस तरह आया हुआ है कि कम से कम एस्टैब्लिशमेंट पहली दफा जो पॉलिटिकल गवर्नमेंट है उनके साथ जो है वो एक पेज पे है। जो भी पॉलिसी बन रही है या बनेगी या जो कुछ सामने आई है, ये बिल्कुल उनके अंदर पहले वो हमेशा एस्टैब्लिशमेंट दोनों विकेट के दोनों साइड पे खेलती थी। चाइना के साथ भी गाठजोड़ करते थे, लेकिन अमेरिका के लिए वो बिछ जाते थे। चुनाचे हमेशा हमने देखा कि डिक्टेटर जब हुए तो अमेरिकन को पूरी एक स्पेस मिल जाती पाकिस्तान के अंदर, और वो पूरा उसको ऐसा था फील एट होम होते थे डिक्टेटर्स वक्त में। अब पहले तो मोदी के फिनोमेना को दो लफ्जों में समझ लें। मोदी ने कुछ कॉलेज के जमाने से एक प्रॉपर जो राष्ट्रीय
स्वेक को क्या उसका RSS जो है वो संघ जो है उसका वो फुल टाइम मेंबर बन गया 1971 में। 1985 में से स्वयं सेवक संघ राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ का मेंबर बन गया। उन्होंने उसके बाद उसको भेज दिया 1985 में, उन्होंने बीजेपी के साथ अटैच कर दिया उसकी, और इस तरह ये करते कराते ये यहाँ तक पहुंचा। अब मत भूलें कि इंडिया की आबादी जो है 77%, वो 80% कहते हैं, लेकिन 77% हिंदुओं की है। अभी जो लेटेस्ट सर्वे है उसके अंदर उसकी पूरे मुल्क की जो पॉपुलैरिटी है वो 77 है। उसकी अपनी जाती पॉपुलैरिटी उसकी अपनी पार्टी की पॉपुलैरिटी से 2 गुना है। ये जो लेटेस्ट रेटिंग है सर्वे का है। अब ये सारे किसके ऊपर है? वो इंडियन नेशनलिज्म के ऊपर है। अब घोड़ा घास से दोस्ती कर लेगा तो मर जाएगा, उन्हें तो घास से नहीं जिंदा रखना है। उनका सारा जो जिसको कहना चाहिए कि पूरा उसकी से जो सियासी जो ठोस है वो इंडियन हिंदू नेशनलिज्म के ऊपर है। अब वो उसी पे थ्राइव करता है, उसी के लिए वो कर रहा है। वो तो अपनी पाकिस्तान को गाली देता है, तो ये नहीं वो पाकिस्तान को टीज कर रहा है, वो अपनी जाती कंजम्पशन के लिए मुसलमानों को सारी जो गाय के लिए जितना आपने देखा मैसिवली मुसलमानों को पिछले और बाकी भी क्रिश्चियन भी और नो एक्सेप्शन जो जिस तरीके से उनको टॉर्चर किया गया, कॉर्नर किया गया। मेरा ख्याल है कि जो जिसको कहना चाहिए हमारा जो कमजोरी जो है ना वो कहता है कि वो एक काफी है जुर्म ज़ईफ़ी की सजा मर्ग मफादात। ये हमारी वो जुर्म ज़ईफ़ी है, कमजोरी है। पता नहीं इस हालात से निकलेंगे तो फिर हम इंडिया की बात करें। इंडिया की बात और जो अच्छा बात की शहबाज शरीफ साहब ने वो किसके कंजम्पशन के लिए की है? सॉरी मैं क्योंकि हमारे थोड़ा सा इसको दरम्यान में रखना है कि अमेरिका को एंगेज करने के लिए कि उनको मौका ना मिले। अच्छा। अभी हाल ही में हम एक पंच मार चुके हैं जब मूडी वहां गया हुआ था स्टेट। जी बिल्कुल, जो वो प्रेस ब्रीफिंग आई थी हमने भी उसको डिस्कस किया था। आपको लगता है कि उसमें किए गए, लेकिन एक चीज़ मुझे बता दीजिएगा, आपने कहा कि कश्मीर का अब किस्सा 370 के एब्रोगेशन के बाद कहाँ मैटर करता है। क्या आपको लगता है कि चले एक फ़र्जी सिचुएशन क्रिएट कर लेते हैं, कश्मीर के बगैर इवन अगर मुज़ाकरात हो भी जाते हैं तो यहाँ पर आवाम उसको मानेगी और यहाँ पर वो लोगों के साथ अच्छी तरह से सेटल करेगा? नहीं, हमारे अवाम के पास तो खैर क्या चॉइस है, क्या नहीं मानेगी क्या नहीं। ये तो ठीक है कि फिर भी लोगों को बहुत सारे प्रॉब्लम और जो पॉलिटिकल खेड़े हुए हैं, यानी कि एस्टैब्लिशमेंट्स का एक बड़ा मसला है कि एक बड़ी पॉलिटिकल पार्टी के साथ एंगेज है। वो नहीं चाहेंगे कोई ऐसा इशू और है कि इजराइल हो या इंडिया हो या ऐसा कि जैसे कश्मीर के बगैर ऑप्टिक्स देखिए कश्मीर अच्छा, देखिए कश्मीर का केस हम लोगों के लिए नहीं कर सकते। कश्मीर का केस हमने खुद ख़राब किया है। हम एक अच्छे मुकदमे के बहुत ख़राब वकील साबित हुए हैं। हमने दुनिया में कश्मीर का केस सही मानों में लड़ा ही नहीं, और इतनी पॉलिटिकल वहाँ जो इंडिजिनस मूवमेंट थी उसको हमने डैमेज किया, हमने अननेसेसरी। मदर साहब नहीं है ये बात ऐसी इस तरह नहीं है जैसे आप कर रहे हैं। उनकी 3 बड़ी इंतफाद आई है। 1931-32 के अंदर कश्मीर की बहुत बड़ी मूवमेंट हुई थी, उसके अभी तक इंडिया को बांटा। फिर उसके बाद दूसरी शुरू हुई 1986-87 में। हम तो एंगेज थे उधर अफगानिस्तान के अंदर, वहां पे शुरू हुई और जो सारी उनकी अपनी इंडिजिनस थी जिसमें पाकिस्तान जो जमाने में 89 न्यादी साहब 89 के बाद क्या हुआ? न्यादी साहब 80 देखिए ना, अरे न्यादी साहब क्या बात कर रहे हैं इधर, यहाँ वो गुफ्तगू नहीं कर सकते। 89 लंबी बहस मेरे भाई वही मैं कह रहा हूँ लंबी बहस है, तो इसमें ना पड़े ना कि 89 के बाद फिर हमने किस तरीके से किया। मैं बता दूं 89 मैंने यासीन मलिक से बात की है। आप क्या बात कर रहे हैं? मैं यासीन मलिक से बात कर चुका हूँ। जब वो तो छोड़ देना इस चीज को न्यादी साहब, इसके बहुत क्या देखे क्राइसिस ये कि मैं अगर गिलानी साहब को मिल चुका हूं। क्या हमने कश्मीर का केस दुनिया में लड़ा? क्या हमने कश्मीर का केस दुनिया में लड़ा? हमारी कश्मीर कमेटी क्या करती रही है 70 से आज तक? हम पता नहीं वो क्या कर लेती नहीं तो क्या कर लेते? फिर क्यों बनाई हुई है कश्मीर कमेटी? सिवाय दौरों के लिए बनाई हुई है। आपकी आजाद कश्मीर की लीडरशिप क्या करती रही है? हमने कश्मीर की मूवमेंट में पाकिस्तान इस लिहाज से बड़ी बुरी, जब वो कश्मीरियों को काबू करते थे इंडिया अमेरिका को इन्वॉल्व करके हमारे ऊपर, यानी कि 91-92 के अंदर उन्हें रोग आर्मी के जो इश्तिहार आए थे, क्योंकि वहां से वो निकल आया था अफगानिस्तान से,
महमल आपकी इसके ऊपर क्या राय? ठीक है, न्याय साहब आपका पॉइंट आ गया। हमारी पॉलिटिकल लीडरशिप ने जब भी नेगोशिएशंस करने की कोशिश की, जब भी अटेम्प्ट्स हुई, चीजें बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है। मैंने फिर यही कहा कि गलतियां दोनों तरफ से हुई हैं। हल अगर मुज़ाकरात नहीं होते तो ये ठीक है, हमें अपने आप को मजबूत करना चाहिए, बिल्कुल। अच्छा, उसके ऊपर इकोनॉमिकली मजबूत करना चाहिए। वो तो भी बात की ना, वो तो पहली बात है, वो तो पहली शर्त है आई थिंक किसी भी चीज के लिए। आप सिर्फ टेबल टॉक्स के लिए नहीं, वो तो हर चीज के लिए हमें मजबूत करना है ना अपने आप को। महमल, आप बताइए आपकी इसकी ऊपर क्या राय? क्या कश्मीर के बगैर मुमकिन है मुज़ाकरात? दूसरी चीज़ ये भी बताइएगा, हम दहशतगर्दी की बात करें जो एटलीस्ट बेबुनियाद इल्ज़ामात लगाता है हमारे ऊपर इंडिया। बिलावल भुट्टो ने एक तकरीब से खिताब करते हुए गुज़श्ता रोज़ बड़ी मानी खेज़ बात की और उन्होंने बाजोड़ वाक़े से जोड़ा, हाल ही में जो UN की मॉनिटरिंग रिपोर्ट आई है उससे जोड़ा, और उन्होंने कहा कि अगर जो अफ़गान तालिबान हैं, अगर TTP कंट्रोल नहीं करती और पाकिस्तान बाकायदा निशाना बनती है तो फिर हम अफ़गानिस्तान में कार्रवाई भी कर सकते हैं। इसको आप किस तरह से एनालाइज कर रही हैं? वो कह रहे हैं ज़रूरत ना आए, हम नहीं चाहते कि ज़रूरत पेश आए, लेकिन उन्होंने ख़बरदार कर दिया है। इसको आप किस तरह से एनालाइज कर रही हैं, और ख़ासकर ये दहशतगर्दी का इंडिया के साथ जो मामला है, इसके चलते हुए ये स्टेटमेंट आना किस तरह से आप देखती हैं? देखिए रीना, जिस तरह मैंने जो दहशतगर्दी की बात की कि एक तो हमने फैटस की, हम जिस तरह हमें कामयाबी भी उसके अंदर हुई है वो इसी वजह से कि कोई ऐसी चीजें अब नहीं है, और इंडिया जो ये बार बार इस तरह की बातें कर रहा है वो उसमें कोई मीनिंग तो नहीं है, नहीं असल में उसमें कोई उनके पास ना सबूत है ना कोई चीज है, कोई चीज हो ही नहीं रही ना ऑन द ग्राउंड इस तरह की। तो झूठे इल्जाम वो लगा रहे हैं, लेकिन उसकी वजह है कि वो उसको एक एज एन एक्सक्यूज जो है वो यूज कर रहे हैं कि ताकि वो मुज़ाकरात ना करें, तो वो बार बार इस चीज को जो है वो उठाते हैं। अच्छा, जहां तक कश्मीर की बात है, मकबूजा कश्मीर की बात है, मकबूजा कश्मीर ऑब्वियसली इतना अहम मुद्दा है, लेकिन जब दो मुमालिक आपस में बैठेंगे तो फिर ही किसी चीज के ऊपर आगे रिजॉल्व करने के लिए आप जाएंगे ना। और हमने देखा दुनिया के अंदर के टेरिटोरियल डिस्प्यूट्स भी होते हैं मुमालिक के, लेकिन उनके तिजारत नहीं बंद होती, उनकी बातचीत नहीं बंद होती। तो ये जो चीजें हैं ये अहम है। अभी वैसे तो पाकिस्तान का यही है एक तरह से मौकफ के अगस्त 5 वाली चीज को तो रिवर्स करना पड़ेगा इंडिया को, वो ये कह रहे हैं, लेकिन फिर भी जब बैठेंगे इकट्ठे टेबल के ऊपर निगोशिएट करेंगे तो तब भी कुछ होगा। जहां तक आपने अफगानिस्तान की अलीना बात की, तो देखिए बात यह है कि अफगानिस्तान जिस तरीके से ये नजर आ रहा है कि अफगान हुकूमत जो तालिबान की हुकूमत है वो TTP को जिस तरीके से सेफ हेवन दे रहे हैं, वो जिस तरीके से फैसिलिटेट कर रहे हैं, जिस तरीके से पाकिस्तान के अंदर देखिए बाजौड़ का हमला और उससे पहले जब से फॉल ऑफ काबुल हुए आप देखिए दहशतगर्दी के वाकयात किस तरीके से बढ़े, हमारे मतलब कि इतने अलार्मिंग रेट पे इंक्रीज हुए हैं ना कि उसके ऊपर कोई ना कोई तो उनको वार्निंग भी देनी पड़ेगी और उनको इस चीज के ऊपर ये खातिर खा रिजल्ट के लिए कि आपको रोकनी पड़ेगी, क्योंकि अगर उन्होंने ये चीजें नहीं रोकी तो ये पाकिस्तान के लिए हमने बड़ी मुश्किल से दहशतगर्दी खत्म की थी, हमारे 70-80 हजार लोगों की शहादतें हुई थी, उसके बाद हमने बड़े साल लड़े, तो ये चीज तो फिर इसको रोल बैक नहीं आप इतनी इस तरह से होने देंगे ना। यही साहब मैं जानती हूँ आप कुछ कहना चाहते हैं। बिलावल एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात की है जो हमने पहले उसने ये कह दी कि जो असला है ना डाकुओं के पास और दहशतगर्दों के पास वो असले जो अमरीकी छोड़ गया और हम उस असले का मुकाबला नहीं कर सकते। ये बिलावल के कोट अनकोट वर्ड्स हैं। नंबर एक बात। नंबर दो, क्या कुछ कहा आपने? नहीं जी नहीं साहब, ठीक है, नहीं हम आपको सुन रहे हैं, आप बताएं। दूसरा बात यह थी कि इसके इंडिया और अमेरिका के दरमियान आपको अंदाजा है कि कितने डिफेंस पैक्ट हैं, इतने डिफेंस पैक्ट अमेरिका के नेटो के कंट्री से नहीं है जो इंडिया के साथ है, लेटली सारे हुए हैं, इसलिए वो हैंड इन ग्लव है। तो जो वो कुछ हो रहा है अफगानिस्तान से, टेररिज्म हो रही है, मैंने आप ही के प्रोग्राम में कहा था जब बाजोड़ हुआ है उसी रात शाम कहा था कि इसके अंदर पीछे जो है अमेरिका और इंडिया का हाथ है, आप ही के प्रोग्राम में कहा था। अभी मैं ये कहता हूँ कि ये एक और चीज कर रहे हैं जिसमें पार्टनर क्राइम है। आपके कजन ने न्याजी साहब के कजन ने क्रिटिसाइज किया है बिलावल के बयान को। नहीं वो तो बड़े इसको नहीं किया होगा। नहीं किया है, नहीं किया है। मैं बताऊं न्याजी साहब, उन्होंने ये कहा है कि अमेरिका ये कह रहा है कि दाइश का मुकाबला सबसे अच्छा TTP कर रही है और हमारा वजीर खारजा एक दौरे में भी 15 महीने में काबुल नहीं गया।
हमारे साथ बात तो सच है, बात तो सच है। एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं जी, वापस आएंगे दूसरे सवाल के साथ। पलड़े एक जैसे होंगे तो इलेक्शन साफ और शफाफ होगा। तो उसके लिए नवाज शरीफ के साथ किए गई ज्यादतियों का अजाले के बगैर ये इलेक्शन साफ और शफाफ हो ही नहीं सकता। जिस दिन मियाँ साहब जहाज में बैठेंगे ना, तो उस दिन समझ जाइएगा पाकिस्तान में इलेक्शन होने वाला है। पाकिस्तान की सियासत नवाज शरीफ के गिर्द घूमती है, वो लंदन में हो या लाहौर में, और पाकिस्तान का इलेक्शन, आने वाला इलेक्शन नवाज शरीफ ही उसको लीड करेगा और इंशाल्लाह ताला चौथी दफ़ा वज़ीर आज़म बनेगा। तलाल चौधरी साहब कहते हैं कि जिस दिन नवाज शरीफ जहाज़ में बैठ जाएं, समझ लें इलेक्शन होने वाले हैं। पाकिस्तान की सियासत नवाज शरीफ के गिर्द घूमती है। अब बहुत से हाल में फ़ैसले हुए हैं जिसने हुकूमत को और ख़ासकर नून लीग की साख को शदीद मुतासिर किया है, और उसमें अवामी नौइयत से मुतल्लिक फ़ैसले सर फहरिस्त। तलाल चौधरी साहब ये जो बात कर रहे हैं, क्या नून लीग की गिरती मकबूलियत को नवाज शरीफ की वापसी बेहतर बना सकती है? ये हमारा सवाल। महमल, आपसे मैं शुरू करना चाहूँगी ये डिस्कशन। बुनियादी सवाल का तो आप जवाब देंगी, लेकिन ये बताइएगा, ये जो तलाल साहब ने बात की है, तलाल साहब की स्टेटमेंट मजीद गैर मकबूल तो नहीं बना देगी नून लीग को? अलीना, तलाल चौधरी साहब की स्टेटमेंट ने क्या गैर मकबूल बनाना। तलाल चौधरी साहब एक पार्टी लॉयलिस्ट है। देखिए उन्होंने 5 साल जो है वो डिसक्वालीफाई भी इस बात पर है कि वो जुडिशरी के ऊपर जो बातें कहते थे वो बाद में तो सच साबित हुई, लेकिन उनको जिस तरीके से उनको डिसक्वालीफाई किया गया और जो है उनके साथ वो जो जाती हुई, तो वो हमने देखा है कि जुडिशरी और अदालतों के जो मामला चल रहे थे। अब लेकिन मसला ये है अलीना कि जो बात है कि क्या मियां नवाज शरीफ की वापसी से गिरती हुई मकबूलियत नून की जो है वो वापस आती है कि नहीं। ये ठीक है कि जिस दिन मियां नवाज शरीफ वापस आएंगे उसका मतलब है वाकई के इलेक्शन कैंपेन लीड करने के लिए आएंगे, वरना वो अभी तक क्यों नहीं आए? 16 महीने की उनके भाई की हुकूमत रही है, वो तो नहीं आए ना। उनकी राह नहीं हमवार हुई, या जो चीजें इश्यूज रह गए थे वो रिजॉल्व नहीं हुए, किस वजह से वो अभी तक नहीं आए, या उनको नजर नहीं आ रहे थे इलेक्शन, जो भी चीजें। और एक आपको पता है पीटीआई की मकबूलियत और वो सारी चीजें। 2008 के लिए ना हमने देखा कि इलेक्शन जो हुए थे वो एक एंटी डिक्टेटरशिप वाली चीज के ऊपर हुए थे। लॉयर्स मूवमेंट भी उस वक्त थी, बीबी की शहादत भी होगी थी। 2013 के इलेक्शन हमने देखा था कि वो बिजली और गैस इन इश्यूज के ऊपर हुए थे। 2018 का हमने इलेक्शन देखा कि उसके ऊपर एक बयानिया बनाया गया करप्शन का, वो जो है फिर किस तरीके से एक प्रोजेक्ट को लॉन्च किया गया और उसको किस तरीके से लाया गया थ्रू अदालत एंड द अदर एस्टैब्लिशमेंट। अब 2023 का इलेक्शन है महंगाई पे। आप मुझे बताएं कि क्या मियां नवाज शरीफ वापस आकर अपने वोटर्स को तो वो गैल्वेनाइज कर सकते हैं, अपने वोटर्स को तो वो बिल्कुल मोबिलाइज कर सकते हैं, लेकिन महंगाई का वो क्या करेंगे? तो इस जब महंगाई के अंदर उनकी मकबूलियत तो वापस नहीं आनी, क्योंकि पिछले 15-16 महीने की उनकी हुकूमत की परफॉर्मेंस देखी जानी है कि इतनी इन्फ्लेशन है, जो भी उसके रीजन थे। 2017 से 16 से जो चीज चल रही थी, मसला ये है कि अगर वो वापस आएंगे और ये जो बात सारी की जा रही है ये इसके ऊपर की जा रही है निसार इसका कि एक पार्टी शायद गैर जमहूरी तरीके से और अनकॉन्स्टिट्यूशनली उसको बाहर रखा जाएगा, उसके वोटर जो है वो उसका वोट मैटर नहीं करेगा। तो ये एक चीज है ना जिसके ऊपर, वरना अदरवाइज तो मकबूलियत का ग्राफ तो जितना मर्जी मियां साहब 100% अपना नून का वोट ले लें, किस तरीके से मुकाबला करेंगे? ये एक प्रॉब्लम है। ना महंगाई का खात्मा होगा, ना उनके वोटर जो है वो मुकाबला कर सकते। वज़ीर साहब, तलाल चौधरी साहब के बयान से आपने क्या अखज़ किया? देखिए, वो कभी जावेद लतीफ़ को पिछले साल से मैं सुन रहा हूँ, तारीख देते रहते हैं कि इस तारीख को आ रहे हैं, उस तारीख को आ रहे हैं। मियाँ साहब 2-3 मरतबा जहाज़ में बैठे भी, वो जहाज़ कभी सऊदी अरब चला जाता है, कभी लंदन दुबई चला जाता है। और जब वो पाकिस्तान के लिए अभी शहबाज शरीफ साहब से पूछा तो उन्होंने कहा जब डॉक्टर इजाज़त देंगे। अब मुझे नहीं पता वो डॉक्टर सऊदी अरब के लिए इजाज़त दे देते हैं, दुबई के लिए इजाज़त दे देते हैं, लेकिन पाकिस्तान के लिए इजाज़त नहीं देते। देखिए, बहुत देर कर दी नवाज़ शरीफ साहब ने मेरे नुक्ते नज़र से, और अब कबूलियत वाले भी परेशान हैं कि इनकी मकबूलियत कैसे लाई जाए। इसलिए कि आप जो इक़दामात कर रहे हैं, जिस तरह की चीज़ें हो रही हैं, महंगाई का जो तूफ़ान है अनप्रेसिडेंटेड है, वो आप ये कह के नहीं बच के निकल सकते कि जी ये पिछली गवर्नमेंट का किया धरा है। ये चीज़ें हमने सीखी नहीं कि ये नहीं होता। लोग आज की बात करते हैं, लोग कल की बात नहीं करते कि कल किसने क्या किया। आपने पिछले 15 महीने में चले कुछ थोड़ी बहुत महंगाई होती तो समझ में आती बात।
15 महीने का तो वो कहते हैं ना डैमेज कंट्रोल कर रहे थे, वो डैमेज अब कंट्रोल default से बचा लिया तो अब यहाँ से आगे वो डैमेज उठा रहे हैं। कंट्रोल करते करते वो इंजन बैठ गया है। अच्छा, सारा मसला ये है कि आप लोगों का जाके आप जाएं तो सड़क पे निकलें तो आपको पता चल जाएगा वो तो क्या करेंगे। अच्छा, नवाज शरीफ साहब, नवाज शरीफ साहब ने नारा लगाया है, वो कहते हैं 2017 से बेहतर पाकिस्तान बनाएंगे अगर अब मौका मिला तो। वो यूरोप के दौरे से पहले बाहर आए, वापस आए, फिर उसके बाद पाकिस्तान आए, फिर बनाए पाकिस्तान को बेहतर, लेकिन उन्होंने मेरे नुक्ते नज़र से ताख़ीर कर दी है। वो उन्हें आज से साल भर पहले आना चाहिए था। आप ये बात करें, न्यायी साहब तो हमें बता चुके हैं और कहते हैं कि जब भी आएंगे कुर्सी उनकी है, वो जब आए उस पे बैठेंगे। नहीं कुर्सी पर जरूर बैठे हैं, जिस तरह न्याजी साहब बैठे हैं उस तरह वो भी आके कुर्सी पर बैठे हैं, लेकिन मैं सोफे पे बैठा हूँ। मैं सोफे में 3 सीटर पे बैठा हूँ। मेरे नुक्ते नजर से मियां साहब ने, मेरे नुक्ते नजर से नवाज शरीफ साहब ने ताखीर कर दिया। अच्छा, न्यायी साहब देखिए जी, तलाल जाई साहब की ये बात भी दुरुस्त है कि जिस दिन वो जहाज में बैठेंगे तो समझे कि इलेक्शन जो है आया चाहता है। शायद इस तरह ना हो, फिर भी इलेक्शन उनके नजदीक 2 महीने बाद भी आया चाहता है तो हो सकता है 2 की बजाय 6 महीने बाद इलेक्शन हो। इलेक्शन तो मुझे लगता है कि हर सूरत में मार्च से पहले होना नहीं है। उसके लिए जतन भी शुरू हो चुके हैं, अब तो खैर आसार भी नजर आ गए हैं। दूसरी बात यह है कि जी सियासत का महवर वो थे और है, मेरा ख्याल है सियासत के महवर वो थे, और अब अगर सियासत का महवर जो एक पार्टी जो है जिसको हमें उसको एलिमिनेट होने के चांसेस हैं जब हो गई, तो फिर जो महवर की जरूरत नहीं है, क्योंकि जो जिस तरीके से इलेक्शन होने हैं की जरूरत है वो तो कबूलियत के ऊपर होने हैं लोगों को। जो मैंने पहले भी कहा है, अब तीसरी चौथा फिर तो रहा हूँ कि इस इलेक्शन के अंदर जूतों में दाल बढ़नी है, हर एक को एलोकेशन होनी है, उसी की लड़ाई आपस के अंदर हो रही है। कोई नई पार्टी आ जाती है तो कान खड़े हो जाते हैं पुरानों के कि इसको तो अब हिस्सा ना दे, हमारे भी बांटे। और तीसरी बात यह है कि जी जो वज़ीर आज़म बनेंगे तो वो भी बन जाएंगे। अब मैं एक सिर्फ चीज ऐड करता हूँ, देखें तो उनकी गिरती मकबूलियत है वो तो उनको वापस नहीं मिल सकती जो वो छोड़ के गए थे जाने से पहले, या जो है दिसंबर 2021 में थी। और उसकी जो गिरी है उसकी वजह ये है ही नहीं कि वो बाहर बैठे अंदर बैठे, उसकी वजह सीधी सी है, उनका जो बयानिया है वो एक दूसरे बंदे को शिफ्ट हो गया, उसका जो बयानिया था कि एस्टेब्लिशमेंट का मोरे है वो इनको शिफ्ट हो गया। सीधी मैथमेटिक्स का सवाल है 5वीं जमात का, जिसके अंदर कोई रॉकेट साइंस नहीं के हल करने के लिए। अब उस बयानिए के ऊपर कि आप आगे करेंगे तो क्या वो दोबारा अपना वोट को इज्जत दो या कोई ऐसा बयानिया जिसमें एस्टेब्लिशमेंट को आड़े हाथ लेंगे तो नहीं। जब ये सूरत हाल नहीं है तो उस बयानिए की चूंकि जरूरत ही नहीं होगी, जो लड़ाई होगी वो भी एक ही पेज पे होगी। तो इसलिए जो है क्योंकि बहुत बड़े लीडर हैं, साइजेबल लीडर हैं अपनी पार्टी के लिए, जैसे महमल ने कहा है वो बहुत मैटर करते हैं। और ये भी काफी बात है कि अपनी पार्टी के अंदर जोशो खरोश को ऐसा डालेंगे, क्योंकि भारत को आम आदमी नहीं है, वो शहबाज नहीं है, वो मरियम नवाज नहीं है, कोई बहुत बड़े लीडर अपनी पार्टी के। कोई किसी पार्टी का फजमान अपनी पार्टी का इतना बड़ा लीडर नहीं है जो ताजियों में, या जरदारी बिलावल नहीं है जो नवाज शरीफ साहब मुस्लिम लीग के लिए। ये जो बात न्याय साहब तरफ मैं इसमें ऐड कर दूं, जो न्याय साहब ने बात की ना, क्योंकि मियां साहब जो है वो नून लीग को और उनके वोटर को इकट्ठा करते हैं, वरना अदरवाइज हम देखते हैं एक शहबाज ग्रुप है, एक मरियम ग्रुप है, वोटर्स भी उसके ऊपर डिवाइड हो जाते हैं, चीजें भी उनके अपने पार्टी के अंदर डिविजन हो जाते हैं, ये बात जरूर है। लेकिन और एक चीज मैं और ये भी ऐड करूंगी कि हमने देखा कि 2016 से 2014 से एक्चुअली एक चीज जो शुरू हुई थी धरने की सूरत में, फिर उसके बाद 2016 से 17 से अदालती मामलात और ये सब, पीएमएलएन की गवर्नमेंट एक चीज कुछ डिलीवर कर रही थी, हालात बेहतर हो रहे थे, हमारे इंडिकेटर्स इकोनॉमिक हो बाकी चीजें हमारी बेहतरी की तरफ। आपको लगता है कि वो अभी भी स्टैंड करता है या 15 महीने की जो सारी की सारी? मैं ये कह रही हूँ, नहीं मैं कह रही हूँ लीना कि एक्चुअली वो जो एक चीज अच्छी हो रही थी उसको जिस तरह अननेचुरली खत्म किया गया, अब हम बहुत पीछे चले गए। अब उसका डैमेज जो है वो उसको वापस ठीक करने में बहुत साल लगेंगे, लेकिन कोई अकाउंटेबल होगा जिन्होंने वो डैमेज किया? मेरा सिर्फ ये सवाल है। ठीक है जी, हमारे एनालिस्ट की मुख्तलिफ राय, अपनी राय से आगाह कीजिएगा सोशल मीडिया पर। अल्लाह हाफिज।